हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को कवर करेंगे। स्टैटिक जीके में क्या है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, और पर्यावरण और साइंस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप जूनियर भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा या सुपर टेट यूपी की, तो उनके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको सारे के सारे को मैं एक एक वीडियोस में कवर कर रहा हूं। अगर आपने पहली वीडियोस हमारी नहीं देखी हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उनको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स और साथ साथ क्या है, स्टैटिक जीके कि हर वीडियो में हम क्या है 150, 100, 150 और 100, 150 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या है, आपको वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, और साथ साथ नोट्स बनाते चलना है। ठीक है ना, आपको डेली की डेली आपको क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सरस्वती सम्मान 2019 किसे दिया गया है? तो 2019 का जो सरस्वती सम्मान है वो क्या है, वासुदेव मोही। वासुदेव मोही को उनकी कहानी संग्रह चेक बुक के लिए दिया गया था। ठीक है, तो 2019 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? वासुदेव मोही को उनकी कहानी संग्रह चेक बुक के लिए। 2018 का डॉक्टर के शिवा रेड्डी उनकी काव्य संग्रह पक्की ओतिगिलिते के लिए। ठीक है, तो 19 का वासुदेव मोही और 18 का डॉक्टर के शिवा रेड्डी। ठीक है ना, और ये भी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? तो 1991 में हरिवंश राय बच्चन को। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2019 का व्यास सम्मान किसे दिया गया था? नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा, ठीक है, कागज़ की नाव के लिए। ठीक है, 2019 का व्यास सम्मान किसे दिया गया था? नासिरा शर्मा को, कागज़ की नाव। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो शशि थरूर। शशि थरूर। देखो करंट अफेयर्स में क्या है, अवार्ड, बुक्स, इंडेक्स, सूचकांक, और कुछ भी नया हुआ है भारत में वो, स्पोर्ट्स से करंट अफेयर्स, इस तरह से टॉपिक वाइज टॉपिक जो क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं कुछ कुछ टॉपिक्स क्या डेली की डेली वीडियोस में कवर कर रहा हूँ, तो क्या है, ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वीडियो को, और एंड तक ज़रूर देखना है। ठीक है, तो बैटल ऑफ बिलोंगिंग किताब किसने लिखी है? शशि थरूर। नेक्स्ट है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी शैंक द ड्रैगन। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी शैंक द ड्रैगन किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्रदीप गुरुहा के द्वारा। प्रदीप गुरुहा के द्वारा ये किताब लिखी गई है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी शैंक द ड्रैगन। नेक्स्ट है सर गैरफील्ड सोबर्स मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। सर गैरफील्ड सोबर्स मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड 2011 से 20 तक का जो दशक है उसका जो क्रिकेटर है वो, उसका सम्मान किसे दिया गया है? विराट कोहली को। सर गैरफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये अवार्ड किसे दिया गया है? विराट कोहली को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रैकल ह्यूहे फ्लिंट अवार्ड फॉर आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये अवार्ड दिया गया है एलिसे पेरी को। एलिसे पेरी को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो फीमेल की बात करें तो ये अवार्ड किसको मिला है? एलिसे पेरी। और इसी तरह का अवार्ड जो मेल कैटेगरी में था वो था विराट कोहली को। नेक्स्ट है 2021 का 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो पुरुष की बात करें तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, इन्होंने किसको हराया है? डैनियल मेदवेदेव को। ठीक है, विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। ये किस देश से हैं? सर्बिया। ठीक है, तो 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। और अगर महिला की बात करें तो नाओमी ओसाका, इन्होंने क्या है, अमेरिका की जेनिफर ब्रैडी को हराया। ठीक है ना, नाओमी ओसाका कहाँ की हैं? जापान की। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदला गया है?
तो गुजरात का स्टेडियम का नाम था मोटेरा स्टेडियम था, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है। और इसका नाम बदल के पहले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल रखा गया था, लेकिन उसके बाद अब फाइनली नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है, ठीक है। कहाँ पर है ये? गुजरात में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। किस देश की जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है? तो यूके, सबसे कम उम्र की, ठीक है। जो कहीं भी सबसे ज़्यादा उम्र की, सबसे ज़्यादा दिन, सबसे कम उम्र, सबसे कम दिन, इस तरह से जो रिकॉर्ड होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस क्या हैं एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो किस देश की जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है? यूनाइटेड किंगडम की। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा एयर प्योरीफायर फिल्टर किस स्थान पर ट्रायल के लिए स्थापित किया जाएगा? चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़। तो क्या है, सबसे ऊंचा एयर प्योरीफायर फिल्टर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? चंडीगढ़ में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 77वां, 77। और पहले स्थान पर कौन है? उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो क्या है, इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी क्या है काफ़ी पूछे जाते हैं। तो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 77 भारत का स्थान है। 2020 की बात करें तो 2020 में 77 स्थान मिला है, और पहले स्थान पे कौन है? उत्तर कोरिया, ठीक है। नेक्स्ट है, नेशनल ब्रांड इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 34वां, ठीक है। और पहले स्थान पे कौन है? जर्मनी। नेशनल ब्रांड इंडेक्स में भारत को 34वां स्थान मिला है, और पहले स्थान पे कौन है? जर्मनी है। आगे देख लेते हैं। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? अगर इंडिया की बात करें तो अगर पहले स्थान पर देखें तो केरल बड़े राज्यों में, और छोटे राज्यों में गोवा, और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़, ठीक है। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में केरल, छोटे राज्यों में गोवा, और क्या है, अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो चंडीगढ़। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शहरों में प्रथम स्थान पर कौन सा रहा है? तो प्रथम स्थान पर लंदन है, और 62वें स्थान पर इंडिया का दिल्ली है। अगर इंडिया की बात करें तो जो इंडिया का शहर दिल्ली है वो क्या है, 62वें स्थान पर इसको रैंक मिली है, और पहले स्थान पे कौन है? लंदन। आगे देख लेते हैं। किसानों को फसल उगाने के संबंध में जरूरी निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तेलंगाना। फसल उगाने के लिए संबंध में जरूरी निर्देश तेलंगाना, ठीक है। आगे देख लेते हैं। 500 T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन से बन गए हैं? वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी कायरन पोलार्ड, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी कायरन पोलार्ड। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। भारत का पहला पार्क कोंडागोरे किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो तेलंगाना, ठीक है। भारत का पहला जंगल पार्क कोंडागोरे किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना, ठीक है। इलाहाबाद की विश्वविद्यालय की सबसे पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। 500 T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? वेस्ट इंडीज़ के कायरन पोलार्ड, ठीक है। आगे देख लेते हैं। विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल कहाँ खोला गया है? नॉर्वे में। विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल कहाँ खोला गया है? नॉर्वे में। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? मिजोरम। खेलों को उद्योग का दर्जा मिजोरम ने सबसे पहली बार दिया है। किस देश में पहला योग विश्वविद्यालय खुला है? इंडिया के बाहर अमेरिका में पहला योग विश्वविद्यालय खुला है, लॉस एंजल्स में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला उप महानिरीक्षक यानी कि DIG कौन बनी है?
नुपुर कुलश्रेष्ठ, नुपुर कुलश्रेष्ठ क्या है, पहली फीमेल डीआईजी बनी है किसकी, इंडियन कोस्ट गार्ड की। ठीक है, नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा रेटिंग को हासिल करने का इतिहास रचा है? तो ये क्या है, इंग्लैंड के प्लेयर हैं डेविड मलान, डेविड मलान। ठीक है, इन्होंने क्या है T20 मैच में सबसे ज़्यादा रेटिंग पॉइंट हासिल किए हैं। कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। पट्टे पर देने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो इंग्लैंड की आक्रामक बल्लेबाज हिदर नाइट। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की क्या है फीमेल खिलाड़ी हिदर नाइट ने तीनों फॉर्मेट में T20, वनडे और क्या है टेस्ट में तीनों में सेंचुरी लगा रखी है। ये पहली महिला है। आगे देख लेते हैं, भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा किस राज्य में शुरू हुई है? महाराष्ट्र में। ठीक है, भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा किस राज्य में शुरू हुई है? महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सा राज्य CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बना है भारत का? केरल। केरल ने CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? मेरठ में। मेरठ में, यूपी के मेरठ में देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, भारत की पहली किसान रेल सेवा किस राज्य में शुरू हुई है? पहली किसान रेल कहाँ शुरू हुई है? महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच में। महाराष्ट्र से शुरू हुई है बिहार तक के लिए पहली किसान रेल। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु मेलगाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? कैथरीन डी सुल्वेन। कैथरीन डी सुल्वेन क्या है, प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु मेलगाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, तो ये थे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब क्या है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? आसाम। असम में क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ठीक है, और असम में और क्या क्या है? काजीरंगा हो गया, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और औरांग नेशनल पार्क, जिसे क्या है राजीव गांधी औरांग नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा, मानस, डिब्रू सैखोवा, नामेरी और औरांग नेशनल पार्क। ठीक है, ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? आसाम में। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है, बेतला नेशनल पार्क किस राज्य में है? झारखंड में। बेतला नेशनल पार्क झारखंड में है। ठीक है, बेतला में और क्या क्या है? डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सारी के सारी कहाँ पर है? झारखंड में। ठीक है, तो बेतला नेशनल पार्क, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ में। ठीक है, आगे देखते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। ये क्या है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था। सबसे इसको पहले क्या है 1936 में बना था, हैली नेशनल पार्क कहते थे, लेकिन इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, उत्तराखंड में और क्या क्या है, नंदा देवी नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गंगोत्री नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर फूलों की घाटी। फूलों की घाटी भी क्या है, उत्तराखंड में स्थित है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि फूलों की घाटी किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट है, बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है? तो कश्मीर में चिनाब नदी पर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर क्या है, बगलिहार बांध स्थित है।
ठीक है, आगे देख लेते हैं। हीराकुड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुड बांध महानदी पर उड़ीसा में, यह भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, हीराकुड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है और ये उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो पोंग बांध क्या है? व्यास नदी पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, देखो स्टेट भी पूछ लेता है और साथ में क्या है, नदी का नाम भी पूछ लेता है, इसमें दोनों इंक्लूड किए हैं। तो पोंग बांध क्या है? हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर स्थित है। आगे देख लेते हैं, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर, उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर माता टीला बांध स्थित है। नेक्स्ट है, तारापुर, तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। अमेरिका की सहायता से इसे बनाया गया था, तारापुर परमाणु संयंत्र। जैतापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो भारत के महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में, और ये फ्रांस की सहायता से बनाया गया था। तो जैतापुर और तारापुर दोनों के दोनों कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। तारापुर तो अमेरिका की सहायता से बना गया था और जैतापुर फ्रांस की सहायता से। ठीक है, नेक्स्ट है, रावत भाटा, रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में कोटा के समीप, और ये कनाडा की सहायता से बनाया गया था। ठीक है, रावत भाटा परमाणु संयंत्र कनाडा की सहायता से बनाया गया था और ये कोटा के समीप है, राजस्थान में। ठीक है, दक्षिण भारत की कौन सी नदियाँ, तो नदियाँ तो और भी हैं, लेकिन जो मेन नदियाँ हैं जो पश्चिम में बहकर अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। तो कौन सी नदी हैं? माही नदी, लूनी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी, पेरियार नदी। ठीक है, ये मेन नदियां हैं और कुछ कुछ छोटी मोटी नदियां और भी क्या है, जैसे क्या है, ज्वारी नदी है, मांडवी नदी है गोवा की, वो भी क्या है, अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है ना, तो नर्मदा और ताप्ती, इनका तो काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, पूरब से पश्चिम की तरफ बहकर अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इंडिया की माही नदी है, वो क्या है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, आगे देखते हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किन 2 नदियों के बीच में स्थित है? नर्मदा और ताप्ती के बीच में, नर्मदा और ताप्ती के बीच में क्या है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो एक बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी पहाड़ी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? सतपुड़ा की पहाड़ी। और जो हिमालयात हैं वो फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स का उदाहरण है हिमालय, और ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है, दक्षिण पठार की कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटियों यानी कि रिफ्ट वैली में बहती हैं? नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदी क्या है, रिफ्ट वैली में बहती हैं। आगे देख लेते हैं, दक्षिण भारत की कौन सी नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती? नर्मदा और ताप्ती हैं ये। नर्मदा और ताप्ती क्या है, एस्ट्यूरी बनाती हैं, एस्ट्यूरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सी 2 नदियाँ एस्ट्यूरी बनाती हैं? ESTUARY, एस्ट्यूरी बनाती हैं। कौन बनाती है? नर्मदा और ताप्ती, और ये डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, और सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्रा, जो कि सुंदरबन का डेल्टा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। नेक्स्ट है, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ किस पठार का हिस्सा है? शिलोंग पठार का, मेघालय में, मेघालय में। ठीक है, ये स्थानीय जनजातियों के नाम पे रखी गई हैं, पहाड़ियों के नाम। ठीक है, नेक्स्ट है, गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नोकरेक पीक, नोकरेक पीक क्या है, गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नोकरेक पीक समुद्र तल से 1412 मीटर ऊंची है। ठीक है, ये और एक पठार है ये पूरा। ठीक है ना, उसमें भी सभी जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं वो काफ़ी पूछ लिया जाता है। तो गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नोकरेक पीक। ठीक है, आगे देख लेते हैं, सतपुड़ा श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। ठीक है, धूपगढ़ क्या है, MP की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, जो कि सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है,
नेक्स्ट है सतपुरा श्रेणी की सबसे पूर्वी पहाड़ी कौन सी है? पूर्वी सबसे ईस्ट वाली पहाड़ी। तो देखो सतपुरा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। ठीक है, तो सबसे पश्चिम में राजपीपला, सबसे पश्चिम में राजपीपला है, फिर क्या है महादेव हिल्स है, उसके बाद क्या है मैकाल की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इस तरह से क्या है वेस्ट से ईस्ट की तरफ इनका विस्तार है। ठीक है, पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार तक है पूर्व में। ठीक है, मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है। बदरगढ़ क्या है? छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सतपुरा रेंज के मैकाल पर्वत में स्थित अमरकंटक पठार से नर्मदा एवं सोन नदियां का उद्गम होता है। ठीक है, तो अमरकंटक के पठार से, ठीक है ना, कहाँ पर है ये? मैकाल पर्वत। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 2-3 बार पढ़ेंगे तो कई सारे क्वेश्चंस आपको इसमें से आप पढ़ के कर सकते हैं। ठीक है, तो मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची श्रेणी बदरगढ़, ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ की सबसे ये ऊंची चोटी है। ठीक है, सतपुरा श्रेणी की सबसे पश्चिमी पहाड़ी कौन सी है? राजपीपला। ठीक है, और सबसे पूर्वी कौन सी है? सबसे पूर्वी है मैकाल पहाड़ी। ठीक, आगे देखते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईबुड़ी, जो कि केरल में है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईबुड़ी, जो कि केरल में है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है कलसूबाई। कलसूबाई क्या है? महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि पश्चिमी घाट के उत्तरी हिस्से की सबसे ऊंची चोटी है। बिल्कुल दक्षिण की बात करें, दक्षिण में तो सबसे क्या है? ऊंची अनाईबुड़ी है। ठीक है, देखो इस पर कन्फ्यूज़ नहीं हो। अगर मैं पूरे में देखो इस तरह से पूरा क्या है, नीचे का इंडिया का जो भाग है उसमें पूरा जो वेस्टर्न घाट्स है, पूरे वेस्टर्न घाट्स में सबसे ऊंची चोटी तो अनाईबुड़ी है। लेकिन अगर हम उत्तरी के ऊपर की बात करें तो ये क्या है? कलसूबाई है। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आगे देखते हैं। पश्चिमी घाट और उत्तरी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो पश्चिमी घाट और उत्तरी घाट जिस जगह मिलते हैं वहाँ ही घाट का निर्माण करते हैं, जिसे नीलगिरी पहाड़ियाँ कहते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों में डोडा बेटा चोटी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी तो अनाईबुड़ी है, और क्या है? डोडा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार किन राज्यों में है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कावेरी नदी किस पहाड़ी से निकलती है? तो कर्नाटक की ब्रह्मागिरी चोटी से। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक की ब्रह्मागिरी चोटी से निकलती है। कृष्णा नदी किस पहाड़ी से निकलती है? तो ये पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। तो कावेरी नदी ब्रह्मागिरी चोटी से, और क्या है? कृष्णा नदी महाबलेश्वर पर्वत से। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस क्या है? हिस्ट्री के हैं। तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने 1894 में। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, नेक्स्ट है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किन 2 आश्रमों की स्थापना की थी? फिनिक्स फार्म और टॉलस्टॉय फार्म। फिनिक्स फार्म और टॉलस्टॉय फार्म। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस मैगजीन की शुरुआत की थी? इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी भारत वापस कब आए थे? 1914। और वापस आने पर उन्हें क्या है, उन्होंने जो काम वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में किया था उसके लिए यहाँ पे केसरे हिंद का इनकी उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो महात्मा गांधी वापस कब आए थे? 1914। ठीक है, आगे देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो अहमदाबाद में 1915। ठीक है, इन्हीं का बाद में इन्होंने नाम बदल के साबरमती आश्रम कर दिया था। ठीक है ना, तो ये कहाँ पर? अहमदाबाद में 1915 में। ठीक है, गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब चालू किया था? वर्ष 1917। ये इनका इंडिया में सबसे पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, और 1918 में किया था खेड़ा सत्याग्रह।
ठीक है। 1917 में तो चंपारण, ये क्या है, इनका सबसे पहला था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या है, महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह भारत में कौन सा था, तो वो था चंपारण सत्याग्रह, जो कि उन्होंने 1917 में स्टार्ट किया था। 1918 में इनका था खेड़ा सत्याग्रह। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन क्यों किया जा रहा था, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है। रॉलेट एक्ट में क्या है, दो नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई थी, उनके विरोध में इन्होंने क्या है, इस सभा का आयोजन किया था, ठीक है। जहाँ पर क्या है, माइकल वो डायर ने गोलियां इन पर चलवा दी थी। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली, वर्ष 1920 में। इसमें क्या है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और महात्मा गांधी भी इनके साथ में शामिल थे, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन किसने शुरुआत की थी, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। आगे देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, 1920 में कोलकाता अधिवेशन में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रस्ताव कांग्रेस के क्या है, कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ था। चोरा चोरी कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। इस कांड के बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। तो चोरा चोरी कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। देखो हिस्ट्री के हम क्या है, एक एक टॉपिक को रिलेटेड करके सब कंप्लीट धीरे धीरे करते चलेंगे। पहले क्या है, जितने भी आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन वाले हैं, 5-6 वीडियो में इनको कवर कर लेंगे। इसके बाद क्या है, जो पुरानी जो है एशियंट हिस्ट्री है, ठीक है ना, एशियन हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, उसको भी क्या है फटाफट जल्दी जल्दी वीडियो से कवर करेंगे, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है। किस साल में की थी, 1923 में। 1923 में क्या है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इनकी स्थापना की थी। क्यों, क्योंकि जब 1922 में इन्होंने क्या है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, इससे बाद से उन्होंने क्या है, अलग पार्टी की स्थापना करी थी, ठीक है। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो क्या है, 1927 में तो ये बना था और 3 फरवरी 1928 को ये भारत पहुंचा बम्बई में। इसके विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, ठीक है। इसी के विरोध में क्या है, लाठी पड़ने पर लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता था, पंजाब केसरी, ठीक है। इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए क्या है, दिसंबर 1928 में भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी, सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी, ठीक है ना। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन इसी से बन सकते हैं आपके कि किस साल में आया था, 1928 में। क्यों विरोध हो रहा था, क्योंकि कोई भी भारतीय नहीं था। इसमें किसकी मृत्यु हुई, किस फेमस लीडर की, लाला लाजपत राय की, ठीक है। और क्या है, सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी, भगत सिंह ने 1928 में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेहरू कमेटी रिपोर्ट किस वर्ष पेश की गई थी, 1928 में, 1928 में। मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्र कब पेश किए थे, 9 मार्च 1929। मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 पॉइंट्स कब पेश किए थे, 9 मार्च 1929। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929, लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू की थी और 31 दिसंबर 1929 को तिरंगा झंडा ब्यास नदी के किनारे फहराया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दांडी मार्च कब किया था, तो गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 से शुरुआत की और 240 मील चलकर 24 दिन में 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक आंदोलन किया था, ठीक है। नमक बनाकर क्या है, विरोध किया था। तो ये क्या है, 12 मार्च 1930 से तो शुरुआत की थी साबरमती आश्रम से, और कितने फॉलोअर्स शुरुआत की थी, 78 फॉलोअर्स ने स्टार्ट किया था और 24 दिन में इन्होंने क्या है, दांडी पहुंचकर अपना नमक आंदोलन पूरा किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली गोलमेज सम्मेलन कब हुई थी, तो 12 नवंबर 1930,
दूसरी 1931, तीसरी 1932 में। तो 30, 31, 32 में क्या है, तीनों गोल मेज सम्मेलन हुई थी। ठीक है, दूसरे वाले में क्या है, गांधी जी ने भाग लिया था। तो इसी में क्वेश्चन एक भी ये भी आता है कि कौन से भारतीय थे जिन्होंने क्या है, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या है, तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, और गांधी जी ने किस में लिया था, दूसरे वाले में। ठीक है, 75 नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना समझौता कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 को क्या है, पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, तो गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 और पूना पैक्ट ये क्या है, 24 सितंबर 1932। मोहम्मद अली जिन्ना ने डे ऑफ डिलीवरेंस किसे कहा था, डे ऑफ डिलीवरेंस किसे कहा था, 22 सितंबर 1939 को, जब क्या है, कांग्रेस के नेताओं ने इस्तीफा दिया था। कांग्रेस सभी नेताओं ने इस्तीफे दे दिया था। इस दिन को उन्होंने क्या है, डे ऑफ डिलीवरेंस कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। कब, 22 सितंबर 1939 को। ठीक है, अलग राष्ट्र पाकिस्तान का प्रस्ताव किसने रहा था, किसने पेश किया था, तो मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, और ये शब्द पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, चौधरी रहमत अली ने। चौधरी अहमद रहमत अली। ठीक है, तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि इनको प्रस्ताव किसने दिया था, मोहम्मद इकबाल ने, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था। उन्होंने ही ये क्या है, अलग राष्ट्र की क्या है, कल्पना की थी, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, इन्होंने ही क्या है, सारे जहां से अच्छा भी गीत लिखा था। और पाकिस्तान शब्द, ये शब्द वर्ड, पाकिस्तान वर्ड किसने दिया था, चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव क्या है, कब पेश किया गया था, 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चन क्या है, हम पर्यावरण के लेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। ठीक है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, 1986। ठीक है ना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ पर स्थित है, चेन्नई में। ठीक है ना। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण मुख्यालय भारत में चेन्नई में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय कहाँ पर है, ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में क्या है, IUCN का हेडक्वार्टर है। रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था, 1966 में। ठीक है, 1966 में। नेक्स्ट है, रामसर संधि किससे संबंधित है, तो आर्द्रभूमि संरक्षण व संवर्धन से संबंधित। आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड्स, आर्द्रभूमि संरक्षण के संबंधित है रामसर संधि। और रामसर जगह कहाँ पर है, ईरान में। ठीक है, पहली बार कब हुआ था, 1971 में ये संधि पहली बार हुई थी। नेक्स्ट है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल। ठीक है, अगर जल दिवस की बात करें तो जल दिवस तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और क्या है, 22 अप्रैल को, 22/4 को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस, अर्थ डे। ठीक, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब क्या है, साइंस के क्वेश्चंस। अब क्या है, हम साइंस के क्वेश्चन लेंगे। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन, देखो इस वीडियो में देखो, मैं एक एक वीडियो में क्या है, साइंस के एक एक टॉपिक उठा रहा हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो पिछली वीडियो में बता दूँ, मैंने क्या है, बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के जितने भी रक्त से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ह्यूमन बॉडी के, वो सारे कवर किए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या है, विटामिन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, एक एक वीडियो में एक एक साइंस की टॉपिक उठा रहा हूँ ताकि आपका क्या है, एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर होता चले। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, विटामिन के। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है, विटामिन के।
13 से 15 वर्ष के बालक तथा बालिकाओं में विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? 60 mg। ठीक है ना, विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता 60 mg। अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ई। अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ई। आँख की स्वस्थता के लिए, आँख के स्वास्थ्य के लिए कौन से विटामिन जरूरी है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? रतौंधी हो जाती है ना। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है? 4000 किलो कैलोरी। 4000 किलो कैलोरी। एलर्जी को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए? विटामिन सी लेना चाहिए। ठीक है। कपास के बीज में किस विटामिन की भरपूरता होती है? विटामिन ई की। ठीक है। आपके साथ साथ इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स बनाते चल सकते हैं आप। ठीक है ना। तो विटामिन के से क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होती है। ठीक है। विटामिन ई किस में मिलता है? अंकुरित गेहूं में मिलता है और कपास के बीज में भी मिल जाता है। विटामिन सी से क्या है? एलर्जी दूर करने में हेल्प मिलती है। ठीक है। आगे देखते हैं। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी। ठीक है। विटामिन सी की कमी से क्या है? मसूड़ों से रक्त आता है कमी से और दांत भी हिलने लगते हैं। किस विटामिन की कमी से श्वास नली और पाचन नली की उपकलाएं रुग्ण हो जाती हैं? ठीक है, सूखी सूखी हो जाती हैं। विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से। किस विटामिन की कमी से होंठ, जीवा तथा त्वचा में रूखापन आ जाता है? विटामिन बी2। विटामिन बी2। ठीक है। विटामिन बी2 बेरी रोग हो जाता है। ठीक है। बेरी पेलग्रा ये रोग हो जाते हैं विटामिन बी की कमी से। ठीक है। तो होंठ, जीवा और त्वचा में क्या है? रूखापन आ जाता है। ठीक है। किस विटामिन की कमी से जीरोप्थैल्मिया रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से जीरोप्थैल्मिया रोग हो जाता है। किस विटामिन की कमी से नपुंसकता आ जाती है? विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई की कमी से क्या है? रिप्रोडक्टिव क्या है? ऑर्गन्स में कमी रहती है। रिप्रोडक्टिव जो प्रॉपर्टी है विटामिन ई की कमी से। ठीक है। किस विटामिन की कमी से पेलग्रा रोग हो जाता है? विटामिन बी5। विटामिन बी5 की कमी से पेलग्रा रोग हो जाता है। किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं? तो विटामिन एच, बायोटीन। विटामिन एच, बायोटीन की कमी से क्या है? बाल झड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी। किस विटामिन को पेलग्रा निरोधी कहा जाता है? विटामिन बी5। किस विटामिन को प्रजनन विटामिन कहा जाता है? विटामिन ई। ठीक है। किस विटामिन का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है? विटामिन बी2। किस विटामिन को हार्मोन समझा जाता है? विटामिन डी। ठीक है। ये क्या है? ह्यूमन बॉडी में नहीं मिल सकता, ये बाहर से मिलता है। ठीक है ना, सनलाइट से मिलता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन बी12। विटामिन बी12 में क्या है? कोबाल्ट होता है। किस विटामिन की कमी से बेरी रोग हो जाता है? विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा? विटामिन डी। मैंने आपको बताया ये क्या है? धूप से मिलता है। किसको रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है? विटामिन्स को रक्षात्मक तत्व कहा जाता है। ठीक है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? वाटर सॉल्युबल कौन से हैं? विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी। ठीक है। और वसा में घुलनशील कौन सा है? फैट में कौन सा है? ए, डी, ई के। विटामिन ए, डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये किस में सॉल्युबल है? फैट में, वसा में। ठीक है। फैट में सॉल्युबल कौन सा होता है? ए, डी, ई के। और वाटर में सॉल्युबल कौन सा होता है? वाटर में सॉल्युबल होता है बी और सी। ठीक है। कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? खट्टे फलों में पाया जाता है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन चर्म को, स्किन को स्वास्थ्य रखने के लिए जरूरी है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन प्रोटीन और अम्लों का उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विटामिन सी। विटामिन बी6। विटामिन बी6। ठीक है। प्रोटीन्स और अम्ल के पाचन में क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विटामिन बी6। ठीक है। तो देखो क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फैट सॉल्युबल ADE के और वाटर सॉल्युबल बी और सी। ठीक है। घाव भरने के लिए, चमड़ी को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। आगे देख लेते हैं।
कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसमें क्या है, हड्डियां मुड़ी मुड़ी हो जाती है छोटे बच्चों में। खट्टे रसदार फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। गाजर एवं पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। गोल्डन धान में किस विटामिन की सर्वाधिक मात्रा होती है? विटामिन ए। विटामिन ए। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी। काट के सब्जी धोने से विटामिन सी क्या है, सब्जियों में से निकल जाती है। आगे देख लेते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन बी12। विटामिन बी12 में कोबाल्ट होता है। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है। और एसिड की बात करें तो ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में मिलता है। प्याज, सलजम आदि में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? विटामिन सी। विटामिन सी। तेज धूप और अधिक उबालने से कौन से विटामिन नष्ट हो जाते हैं? विटामिन बी1 और विटामिन बी2। ठीक है, अगर कटी हुई सब्जी को धो दें तो विटामिन क्या है, सी निकल जाती है। और तेज धूप में और अधिक तलने से विटामिन बी1 और विटामिन बी2। थायमीन क्या है? थायमीन क्या है? विटामिन बी का केमिकल नेम है। विटामिन बी का केमिकल नेम थायमीन है। पायरिया रोग दूर करने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? विटामिन सी। विटामिन सी। ठीक है, प्रातकालीन धूप में मानव शरीर को कौन से विटामिन उत्पन्न होती है? विटामिन डी। विटामिन डी। आगे देख लेते हैं, बच्चों में अंगों की अस्थियां किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती हैं? यानी कि विटामिन डी की कमी से। रिकेट्स जो रोग है विटामिन डी की कमी से होता है। ब्रोंकाइटिस रोग के उपचार में कौन सी विटामिन लेनी चाहिए? विटामिन सी। विटामिन सी। मछलियों के यकृत तेल में यानी कि लिवर ऑयल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? विटामिन डी। विटामिन डी। मनुष्य के लिए कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? 1.2 kg। 1.2 kg। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन की वजह से बनता है? विटामिन के की वजह से। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है, कहाँ स्टोर होता है? लिवर में, यानी कि यकृत में स्टोर होता है मानव शरीर में विटामिन ए। ठीक है, आगे देख लेते हैं, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? विटामिन के। विटामिन के। रतौंधी किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। रिकेट्स किसकी कमी से होती है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। वर्षा में जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी12। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चंस क्या किसके होंगे? केमिकल नेम से रिलेटेड हैं कि विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल, बी का केमिकल नेम थाइमीन, सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल, ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल, के का केमिकल नेम फाइलोक्विनिन। ठीक है, तो ये थे क्या है, ए बी सी डी ई के। अब इसके बाद क्या है, बी के जितने होते हैं B1 B2 B3 इस तरह से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थाइमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के फिलोक्विनिन। ठीक है, इसके बाद क्या है B1 B2 B3 इस तरह से जो है। विटामिन B1 का है थाइमीन, विटामिन B2 का है राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का है नाइसिन, विटामिन B5 का है पैंथोथेनिक एसिड, विटामिन B6 का है पायरोडॉक्सिन, विटामिन B7 का है बायोटीन, इसे विटामिन H भी कहते हैं, बायोटीन। विटामिन B12 साइनोकोबैलमिन विटामिन B12 का नाम है। और विटामिन B12 में क्या है, कोबाल्ट धातु पाया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि क्या है, विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आपसे स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी क्या है, जल में घुलनशील होता है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, यानी कि फैट में, ए डी ई की। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन तत्व की खोज 1912 में
हॉपकिंस ने की थी, हॉपकिंस में की थी, ठीक है। इनको क्या है, इस चीज़ के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था, लेकिन जो ये नाम जो दिया गया है, नाम दिया गया है वो कैसमेर फंक ने दिया था। खोज की थी हॉपकिंस ने, देखो इस चीज़ में गड़बड़ नहीं करना, हॉपकिंस ने तो खोज की थी, और ये विटामिन जो शब्द नाम दिया है कि विटामिन कहा जाएगा इसको, ये कहा था फंक ने, कैसमेर फंक ने कहा था। और कहाँ के वैज्ञानिक थे, पोलैंड के थे, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या है, हमने कम से कम 150 से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर किए इस वीडियो में, ठीक है, जो आपकी आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए, चाहे जूनियर एडिट ले लो या सुपर टेट ले लो, ठीक है ना, ये दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है वीडियोस, ठीक है। डेली अब मैं आपको 150 क्वेश्चंस के आसपास कवर करा रहा हूँ। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना, वहाँ से आप पहली वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आपकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप क्या है, वहाँ से PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।